तो कृपया हमारी इस बातों को, वचन को ध्यान से सुनना और हाँ, हो सके तो गढ़न भी करना। बिना गढ़न के अप्लाई के क्या संभव है पार्थ। असत का त्याग, सत को गढ़न, यही तो मानव का परम धर्म है ना। बाकी तो नियति का खेल है, लेकिन नियति भरोसे बैठे रहोगे तो फंसना तय है। तो आज की विषय है ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन। तो इसी पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं। तो शुरुआत शूद्र से ही करते हैं। तो जन्मना जायते शूद्रः, इसका अर्थ है कि जन्म लेने वाले हर व्यक्ति जन्म के समय शूद्र ही कहलाते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जितने भी व्यक्ति जन्म लेते हैं हर व्यक्ति जन्म के समय शूद्र ही कहलाते हैं। बाकी पल बढ़ के और आगे चल के कर्मों के हिसाब से अलग अलग होने के नाते, अलग अलग कामों में शामिल होने के नाते, कार्य करने के नाते अलग अलग कहलाते हैं। लोहा का काम बढ़ी, काठ का काम शर्मा, सिलाई का काम, सबको काम है। सोनार का काम, सोना का जो काम करता है सोनार, हाँ, दवाल जोड़ने का जो काम करता है राजमिस्त्री, समझ रहे हो ना। तो कर्मों के आधार पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जिसमें शामिल हैं, वही कहलाते हैं। पापी का काम, नीच का काम तो नीच कहलाओगे। जन्मना जायते शूद्रः, अभी ये शूद्र संपूर्ण रूप से है नहीं, मतलब गिनती में। तो फिर आगे चल के कर्मणः द्विज उच्यते, तो कर्म से व्यक्ति ऊंच होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वान बनते हैं। वेदादि को पढ़ने हारे विद्वान, परमात्मा को जानने वाले, वेद का ज्ञान अर्जित करके उनको बांटने वाले पखड़ ब्राह्मण, ब्राह्मण कहलाते हैं। जो सिर कट जावे लेकिन ज्ञान को नष्ट होने के लिए ना देवे, जो होवे झेल लेवे लेकिन विद्या आदि ज्ञान को समाप्त होने के लिए नहीं दूंगा, यह संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो असली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का पहचान उनके ज्ञान से, कर्म से है, संस्कार से है, ये न कि उसी से जो संख्या बढ़वे वही। हमने कई बार कहा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं। हर कोई प्राणी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, वैसे नहीं है, शूद्र नहीं है। अच्छा बताओ, जब जन्म लेबे और बिना व्यापार बिजनेस के कैसे वैश्य कहलावे, बिना खेती बाड़ी करने के कैसे शूद्र कहलावे, बिना ज्ञान अर्जित करने के कैसे विद्वान ब्राह्मण कहलावे। तो अर्जित करना पड़ेगा ना, इकट्ठा करना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा ना, तब जाकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बिना हथियार चलाए, शस्त्र अस्त्र ज्ञान प्राप्त किए, जब रक्षा करने को ना आवे तो क्या कहलाओगे। तो जो व्यक्ति जिसमें शामिल है
जो कार्य कर रहे हैं उसी के अनुसार उसको जाना जाए। तो जन्मना जायते शूद्रः कर्मणः द्विज उच्यते। तो जन्म के समय हर प्राणी शूद्र हैं, बाकी कर्मों के आधार पर जब कर्म करना शुरू कर देवे तो कोई ब्राह्मण, वेद को जानने हारे ब्राह्मण, परमात्मा को जानने हारे ब्राह्मण और सेना बन के सीमा को रक्षा करने जानने अतुल बल के साथ खड़ा होने क्षत्रिय व्यापार आदि बिजनेस को कमजोर नहीं देने हारे वैश्य और उत्पादन में कमी नहीं देने हारे शूद्र। तो ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान को अर्जित करना और उसे बांटना, बाकी जो दान दक्षिणा मिलवे उसी से जीवन को यापन करना। क्षत्रिय का कर्म है कि वो अपना क्षत्रिय धर्म निभावे, रक्षा करे, और वैश्य का काम है व्यापार बिजनेस आदि करे और अर्थव्यवस्था को डिगने ना दे, हिलने ना दे, कमज़ोर होने ना दे, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। और शूद्र का काम है उत्पादन करे, फल फूल अनाज इत्यादि इत्यादि का, और यही सेवा है शूद्रों का। कोई किसी से कम पावर के नहीं है। और इसी चारों वर्णों व्यवस्था के अनुसार ये देश टिका है, विश्व टिका है। अगर इस शरीर से ही मैं आप लोगों को समझा दूं, ये जो फेस हैं, मुंडी हैं, इनको समझ लो ब्राह्मण, और जो हाथ हैं इनको समझ लो क्षत्रिय, और डांड के ऊपर जो पेट हैं उनको समझ लो वैश्य, और नीचे जो है टांग उनको समझ लो शूद्र। अब बताओ, अगर इन चारों में किसी को छांटने के लिए चाहोगे तो शरीर क्या हो जावे? अपाहिज, किसी लायक का नहीं। तो क्या इन चारों में कोई फर्क है? क्या इन चारों को अलग किया जा सकता है एक दूसरे से? नहीं ना। अगर करोगे तो किसी लायक के नहीं। काम गति सब रुक जावे, गति ना दे पावे कामों में। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, पूरी मजबूती के साथ हैं। और जो जाति व्यवस्था है, ये तोड़ने, नफरत फैलाने, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि इत्यादि ये ग्रस्त हैं, इनको साइड रखो। लेकिन वर्ण व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ है। संसार सृष्टि को चलाने के लिए ये चार वर्ण व्यवस्था है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुणों और कर्मों के द्वारा चार वर्णों में विभाग किया गया, बांटा गया। ब्राह्मण का काम है विद्या को अर्जित करना और उसे बांटना, दान दक्षिणा लेना और उसी से जीवन यापन करना। और क्षत्रिय का कर्म है अपना क्षत्रिय धर्म निभावे और रक्षा करे। वैश्य का काम है व्यापार आदि में गति दे और विकसित करे और सेवा करे। और शूद्र का काम है उत्पादन करे अनाज का, फल फूल का, और आगे बढ़े। तो बताओ, अगर साइड करोगे, एक दूसरे से अलग करोगे तो क्या टिक पावे? अगर शूद्र अपना कर्म करना छोड़ देवे, उत्पादन करना, तो क्या ये चारों टिकवे इनके बिना? ना ना। अगर वैसे अपना व्यापार बिजनेस आदि करना छोड़ देवे तो क्षेत्र का क्या हाल होवे, देश का क्या हाल होवे? अगर क्षत्रिय अपना धर्म निभाना छोड़ देवे तो फिर क्या होवे? अगर ब्राह्मण ज्ञान देना छोड़ देवे तो क्या होवे? समझ लो ना, असर है ना। कोई किसी से कम पावर के नहीं है, सब अपने अपने जगह पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया, जन्म से कोई भी कुछ भी ना कहलावे, जन्म से सब शूद्र ही हैं। अशूद्र में भी शूद्र, समझ रहे हो ना। पक्का शूद्र वो होवे जो उत्पादन करना, कृषि करना शुरू करवे,
बाकी उससे नीचे हैं, अगला पिछला जानते हो ना, उसी में है। और जैसा कि चतुर्वनय मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा, सृष्टि को चलाने के लिए 4 भागों में जो विभाग किया, वो जन्म से कोई भी व्यक्ति वो नहीं है जो समझ रहे हो। हाँ ऐसा है, अगर क्षत्रिय का जो वंशज हैं, जो पीढ़ी अभी अभी पैदा हुए हैं, अगर वो क्षत्रिय धर्म निभावे तो क्षत्रिय कहलावे। अगर अपने ही पिता के तरह वो भी काम करवे तो क्षत्रिय अवश्य हैं। लेकिन क्षत्रिय धर्म ना निभावे और किसी अन्य धर्म को, मतलब जो पद हैं उसी पद को निभावे, तो उस पद के अनुसार वही कहलावे। और ब्राह्मण ज्ञान देना छोड़ देवे, ज्ञान को अर्जित करना और देना छोड़ देवे, और जिसमें शामिल होवे तो वही कहलावे। तो कुल मिलाकर के एक शूद्र वैसे बन सकता है, क्षत्रिय बन जावे, ब्राह्मण बन जावे, वो तो कर्मों के आधार पर हैं। एक ब्राह्मण अगर धर्म का त्याग करवे, नीच का काम करवे, तो ब्राह्मण के पद से हट जावे और नीच ही हो जावे। एक क्षत्रिय चाहे ब्राह्मण वैसे शूद्र कुछ भी बन जावे, अगर कर्म जैसा करवे वैसा कहलावे। ये तो कर्मों के आधार पर आधारित है ना, तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करवे वैसा कहलावे। तो अब वर्ण व्यवस्था का धज्जियाँ हैं। वर्ण व्यवस्था तो अब चलता ही कहाँ है, अब तो जाति व्यवस्था है, समझ लो ना। जन्म से ही कहला रहे हैं, भले ही बरही का बेटा लोहा लक्कर का काम करवे या ना करवे, लेकिन बरही का लावे। शर्मा काठ ऊँट का काम करे या ना करे तो भी उनके बच्चे वही कहलावे। नाम के आगे लिखा रहे हैं ना, धोबी भले ही कपड़ा धोने का काम करवे या ना करवे तो भी धोबी के बच्चे वही कहलावे, जो पिता के नाम के आगे वो दे दिया, जिस गोत्र में जन्म ले लिया। अब तो वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, जाति व्यवस्था है। अंग्रेज़ों ने धज्जियाँ उड़ा दी वर्ण व्यवस्था का और जाति में बांट दिया, और हम लोग अगले पिछले हो रहे हैं, नाम को लेकर के मर रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों को शोषण, लेकिन खुद ही नाम के आगे वो सब शब्द लगा रहे हैं, हिलना फिलना छीलना सब लगा रहे हैं। खुद ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खुद ही प्रमाणित ठोस सबूत दे रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं। उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। तो मेरे कहने का मतलब है, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। तो हर प्राणी जन्म के समय, जन्म लेते वक्त शूद्र हैं। शूद्रों में शूद्र, नीचे का शूद्र जब पक्का हो जावे, कृषि का काम करना शुरू कर देवे, तब शूद्र, असली शूद्र। पहले नकली शूद्र, जब कर्म करना शुरू करवे तब असली शूद्र। और कर्मणा द्विज उच्यते, जब कर्म करना शुरू कर देवे तब उच्च, जो जैसा कर्म करवे, समझ रहे हो ना। अगर पापियों का काम करवे, दुष्टों का काम करवे तो दुष्ट कहलावे। हाँ, और हाँ, अब कहता है कि ब्राह्मणों को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये भी पापों का काम है, मूर्खों का काम है, बेवकूफ़ हैं। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, हर एक व्यक्ति को राजनीति हो, कूटनीति हो, फूटनीति हो, रणनीति हो, सब आनी चाहिए। इनके बिना तो जीवन अधूरी है। आज के समय के अनुसार अगर नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे तो शोषण हो जाओगे। शोषण करेंगे अगले लोग जो ठोस हैं, कठोर हैं, मजबूत हैं, वो शोषण करवे नीच लोगों को। नीच मतलब वो नीच नहीं, मतलब जो कमज़ोर हैं, बेसहारे हैं, उनको शोषण करवे। इसीलिए हर कोई व्यक्ति को राजनीति, कूटनीति, फूटनीति, रणनीति सब आनी चाहिए। सीखो, नहीं आता है तो सीखो। सीखने पर क्या नहीं आवे, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, कठोर नहीं है,
सब के सब सरल हैं। सीखो तो सही, इच्छा को तो बढ़ाओ, मजबूत करो। अगर नहीं सीखोगे तो कैसे जानोगे कि राजा क्या कर रहे हैं? अप्लाई करो। आज ब्राह्मण नेता के पीछे नहीं लगने के कारण, नेता को ज्ञान नहीं देने के कारण, नेता को मार्ग नहीं दिखाने के कारण नेता भ्रष्ट हैं। अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ज्ञान नहीं है। जहाँ पर कि योजना को लागू करना जिस व्यक्ति के लिए करना, उन लोगों के लिए तो करता ही नहीं है। सब अनर्थ हैं। वीआईपी लोगों के लिए नेता कर रही है। जो वीआईपी है, जो अमीर है उसी के लिए। जो गरीब हैं, बेसहारे हैं, न्याय के लिए त्राही माँ कर रहे हैं, न्याय मांगने के लिए चाह रहे हैं, और राजा का ध्यान ही नहीं है। इस तरह की समस्या, और इसका समस्या का समाधान कौन करवे, कौन करवावे? करवे तो राजा, लेकिन करवावे कौन याद दिलवावे? देखो वहाँ पर न्याय करने की ज़रूरत है, वो काम है ब्राह्मण का। लेकिन ब्राह्मण कहाँ भटके हैं? ओहो, मुक्ति लेना है, मुक्ति, खुद की मुक्ति, दूसरे को समझावे। ये सब क्या कर रहे हो? ये कुछ भी नहीं है, यहीं धरना है, यहीं संसार में ही। ठीक है, मुक्ति लेके क्या करोगे? खुद की मुक्ति चाहिए, अन्य की मुक्ति नहीं चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ब्राह्मण बन गए हो। ऐसे ही ब्राह्मण को सबसे ऊपर क्यों रखा है? श्रेष्ठ क्यों कहला रहे हो? सबसे श्रेष्ठ ऊंची पदों का आप ही तो है। ब्राह्मण देवता क्यों भाग रहे हो कर्म करने से? वो तो आधे अधूरी है ना। ठीक है, पकड़े रहो, मुक्ति भी चाहो, अपने हाथों से काम ना करो, लेकिन बुद्धि से उनको करवाओ ना। कौन कहता है तलवार चलाओ? कौन कहता है युद्ध में आओ? लेकिन अगर समय विपरीत होवे, नियति साथ ना देवे, तो उतरना ही पड़ेगा। ये मत समझना कि हम विद्वान हैं, परमात्मा को जानने हारे हैं, विद्वान के प्रखर प्रवक्ता हैं, ज्ञाता हैं, तो अब हम जा रहे हैं एकांत में। तो दुरुपयोग ना करो अपने ज्ञानों का, सही में लगाओ, धर्म में लगाओ। अगर ज्ञान को अर्जित किए हो, वेदों का ज्ञान अर्जित किए हो, तो उसे सत उपयोग करो। और ब्राह्मण के जो परम धर्म है, ब्राह्मण का जो धर्म है, वो निभाओ। आपका धर्म है लोगों को सही मार्ग दिखाना। ठीक है, हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकते हो, लेकिन नेता राजा के तो पास जा सकते हो ना। जो ही आप राजा को ज्ञान दोगे तो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जावे। समस्या का समाधान ही तो है ना। तो आज राजनीति से लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत हैं। भाई साहब, राजनीति को पहले समझो। अगर सत्य के साथ राजनीति के नाम पर फूटनीति, कूटनीति, रणनीति करवे, तब गलत हैं। अगर सदुपयोग राजा कर रहे हैं तो राजनीति गलत नहीं है। तो राजनीति के नाम पर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे जानोगे? जनता तो जानता ही नहीं है। जनता तो इतना ही जानता है कि ये राजनीति है, ऐसे ही चलता है। लेकिन सही मार्ग कौन दिखावे? तो ब्राह्मण। आज क्षत्रिय भी अपने कर्मों से विमुख हैं, वैसे भी अपने कर्मों से विमुख है, देश से लेना देना है ही नहीं। शूद्र को भी अपने कर्मों से लेना देना नहीं है। हाँ, सब के सब भाग रहे हैं कर्म छोड़ के, रण को छोड़ के। हमें नहीं युद्ध करना है। अरे अपने अपने जगह पर तो युद्ध करना ही पड़ता है ना, करना ही पड़ेगा। हर कोई व्यक्ति अपने अपने जगह पर युद्ध कर रहे हैं किसी न किसी कारणवश, पर पता नहीं, परख नहीं है ना। तो नियति को परखो, सत और असत को जानो। अगर सत के साथ खिलवाड़ करवे तो उससे अवगत कौन करावे? तो ब्राह्मण करावे ना।
तो ब्राह्मण का अगर विद्वान कहा, श्रेष्ठ कहा, सबसे ऊपर रखा, और ऊपर वाले व्यक्ति ही नीचे हो जावे, भाग जावे रन छोड़ के, तो त्राही माँ ना होवे, प्रलय होवे ना, कौन बचावे तब। अब जिनको तैरने के लिए ना आवे और खवैया भाग जावे, तुम डूब के मरबे या ना मरबे। तो तैराने वाले कौन हैं, कौन सिखावे कैसे तैरा जाता है, कैसे तैरेगो। हाँ, तो वो ब्राह्मण है, वही तो तैरने के लिए सिखावे। लेकिन आज तो कह रहे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, और उनके जो चतुर्थाकार हैं वो भी कह रहे हैं चलो नाम को पकड़ो और ऊपर वाले ही रक्षा करबे। कितने देश को टुकड़े करवाओगे। देश खोखले पे खोखले कमजोर होते जा रहे हैं। हर एक लोग व्यक्ति नफरत पर नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष सब कर रहे हैं। देश के अंदर बीमारी पड़ा है, कौन चिकित्सा करवे। इलाज करने के लिए ब्राह्मण देवता आ ही नहीं रहे हैं, क्षत्रिय सामने आ ही नहीं रहे हैं। अर्थव्यवस्था डगमग डगमग कर रहे हैं और उत्पादन भी डगमग डगमग कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के अब तो राजनीति में है ही नहीं। राजनीति तो कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी मुंह उठा के आ रहे हैं सत्ता में और राजनीति के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और जनता भी समझ रहे हैं यही तो है असली राजनीति। लेकिन राजनीति विकासों के लिए हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं, सीमा को रक्षा करने के लिए हैं, करवाने के लिए हैं। लेकिन राजनीति के बीच में कूटनीति फूटनीति आ जावे तब तो बर्बादी निश्चित है, वो भी सत्य के प्रति, सत्य के विरुद्ध। अगर शत्रु के साथ खिलवाड़ करवे तब तो ठीक है, लेकिन अच्छे लोगों के साथ खिलवाड़ करवे, सच्चाई के साथ खिलवाड़ करवे तब तो खैर नहीं। तो ब्राह्मण अपने धर्मों का पालन करे, रण को छोड़ के ना भागे। क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी अपने अपने धर्म का पालन करे। विद्वान बनने के लिए चाहते हो तो वेद का पाठ करे, वेद को, परमात्मा को, ब्रह्म को जाने, कल आ जाओ। बिना ज्ञान अर्जित किए कैसे ब्राह्मण बनोगे, बिना सीमा को रक्षा किए कैसे क्षत्रिय कहलाओगे, बिना व्यापार बिजनेस के आदि कैसे वैसे बनोगे, और बिना कृषि फल फूल का उत्पादन किए, मिट्टी लगाए कैसे शूद्र कहलाओगे। पहले देखो अपने कर्मों पर अडिग हो, लगे हो। बौख रहे हो, भटक रहे हो और कह रहे हो कि हमें ये पद नहीं दिया, वो दर्जा नहीं दिया, इल्ला ढिल्ला ढिमका सब बक रहे हो, खुद ही नरभ्रष्ट हो, भटक रहे हो। भले तो जान लो मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, किधर हूँ, किधर भटक रहे हैं, किस मार्गों में भटक रहे हैं, परख है। तो कुल मिला करके कहना मैं ये चाहता हूँ, धर्म और ब्राह्मण पहला नंबर तो दृढ़ प्रतिज्ञा ले ले कि किसी को बेवकूफ़ मूर्ख नहीं बनाएंगे। ये जो एक एक आश्रम बना करके उसी में बैठ गए हैं और देश के अंदर बीमारी और बीमारी का इलाज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी भूल है, गलती है इन लोगों से। ये लोग बस वही रक्षा करने पालन हार हैं, उसी के भरोसे रहो और देश को टुकड़े टुकड़े में बंटवाते रहो। टूट रहे हैं, बुराई की जनसंख्या बढ़ रहे हैं, अब वो अंत करने के लिए आवे तो प्रलय निश्चित है ना। मतलब मूर्ख बना करके जनता को भ्रमित करके, क्या यही ब्राह्मण का धर्म है कि अंधकार की जगह पर और अंधकार, जो अंधकार में पहले ही डूबे हैं उनको और अंधकार, मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके प्रकाश डालो, शक्तिशाली योद्धा बनाओ, शक्तिशाली कृषि ही बना दो, बिजनेसमैन ही बना दो, ब्राह्मण ही बना दो, क्षत्रिय ही बना दो।
लेकिन एक योद्धा तो बनाओ, जीवन में प्रकाश प्रकाश तो डालो। वो चमक तो है ही नहीं मानव में जो असल में होना चाहिए। ओहो हो, हमें तो कर्म नहीं करना है, जनता को मूर्ख बना के रखना है। उधर राजा जी बाजा बजा रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, और गरीबों बेचारे लाचार जो घर परिवार को चलाने में असमर्थ हैं उनको शोषण कर रहे हैं। वोट दो, बाकी हम नहीं देखेंगे। और ब्राह्मण भी कहता है, एक आश्रम को बना लिया, संसार से क्या लेना देना है, ये सब मोह माया है। तो मोह माया के नाम पर खुद ही भाग रहे हैं रन को छोड़ करके। लेकिन ब्राह्मण का धर्म क्या है वो ख्याल नहीं है, दूर दूर तक ख्याल नहीं है। ब्राह्मण किसी एक जगह पर ना रहो, वैसे में गुलाम बन जावे लोग। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं गरीब को गुलाम बना लेवे। आपको छुड़ाना है किसके द्वारा? तो राजा के द्वारा। अगर राजा ना माने तो आपको क्रांति करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं हो, एक आश्रम में बैठ जाओगे और वहाँ पर कुछ खर्च करते रहोगे और जनता को मूर्ख बनाते रहोगे, और जनता भी उसी के रसिकर हैं। ये कहता है कि देखो महान कार्य कर रहे हैं एक जगह पे बैठ के। तो ब्राह्मण धर्म निभाओ, आगे बढ़ो, देश को भ्रमण करो, देखो कहीं पर तो अन्याय नहीं, अगर अन्याय है तो वहाँ पर न्याय दिलवाओ। अच्छा बताओ, वकील जज ही भाग जावे तो ये जो इल्ला फिल्ला ढिमका गड़बड़ किए जा रहे हैं कौन हल करवे? वकील जज छुप जावे इसी के अनुसार, और अपना धर्म कर्म छोड़ देवे तो क्या जनता को न्याय मिलवे? किसने गलत किया, क्यों किया, कौन सही है कौन गलत है, कौन निर्णय लेवे? भले पैसा के आधार पर ऐसा बिक जावे, अलग विषय है, समझ रहे हो ना। तो ब्राह्मण ही भाग जावे, वो भी तो जज हैं, वकील हैं। अगर वही भाग जावे तो न्याय कौन दिलवावे? ये भले ही बैठे हैं नेता, इनको क्या जाता है, अपन सुराग पी करके मग्न हैं, ऐसी कर रहे हैं, SOS का ज़िंदगी जी रहे हैं। जहाँ पर पैसा लगाने का वहाँ पर ना लगावे और नाली में जाके डूबे देवे। तो ब्राह्मण देवता आगे आइए, वो सब काम करने से देश की रक्षा ना होवे। देश को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान मजदूर को आत्मनिर्भर बनाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, लव जिहाद को रोकना है, सेक्युलरिज्म को हटाना है, धर्मनिरपेक्ष को हटाना है। बहुत काम करना है, देश के अंदर करवाना है। आगे आओ, छुप के रहने से और जनता को लॉलीपॉप थमा देने से वो समस्या का समाधान ना हो बे। ठीक है करो, लेकिन आगे बढ़ो, आओ बाहर विचरण करो, और उपयोग से अधिक अर्जित ना करो, वो सब मूर्खता है। जनता को मूर्ख मत बनाओ, बेवकूफ़। जो कर रहे हो वो तो कौन जानवे। अब इनको राजनीति, कूटनीति, कूटनीति, रणनीति कुछ का ज्ञान ही नहीं है, परख ही नहीं है। लोग समझ रहे हैं खाओ पियो मौज करो, क्या लेना देना है देश से, क्या लेना देना है पर्यावरण से, क्या लेना देना है नदी पोखर तालाब से, क्या लेना देना है पेड़ पौधों से, क्या लेना देना है जीव जंतु पशु पक्षी से, क्या लेना देना है धर्म को रक्षा करने से। सब विमुख हैं, बेमतलब के हैं। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। हाँ, थॉम्स लॉर्ड मैकाले का वो शिक्षा ग्रहण किए जा रहे हैं और अंग्रेजों का कानून न्याय व्यवस्था को रखे हैं। कोई नहीं है आवाज़ उठाने वाले। जितने ब्राह्मण है ना और उनको जितने लोग मानने वाले हैं ना, एकदा क्रांति कर देवे ना तो सोहा स्वदेशी कानून न्याय व्यवस्था बन जावे। लेकिन आवाज़ नहीं। चलो ठीक है, कौन मरने के लिए चाहे? तो बिना क्रांति किए कुछ मिलता है पार्थ? आचार्य चनक से अभी तक कुछ नहीं सीखा, वो भी तो ब्राह्मण है ना। उतने बड़े घनानंद को पराजित करवा दिया, सोहा करवा दिया, और एक भटके हुए और उनको सही मार्ग दिखा करके चंदू को सम्राट बना दिया, चंदू से चंद्रगुप्त बना दिया।
और ये ब्राह्मण कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं हो पावे। क्यों नहीं हो पावे? आओ तो सही। जितने लोग आप लोगों के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक संकेत दे देवे, जहाँ हो वहीं से संकेत दे देवे, जितने भी ब्राह्मण तथा कथित हैं अपने अपने व्यास गद्दी पर से सूचना दे देवे और ना माने तो सड़कों पर उतर जावे, तो क्या विदेशी कल्चर, विदेशी न्याय व्यवस्था, विदेशी हर व्यवस्था, विदेशी कॉलेज जो भी हो वो बच पावे? बिना गुरुकुल को खोले, बिना मार्गदर्शन के, बिना रूपरेखा के, बिना तैयारी के क्या करोगे? क्या संभव है? संभव असंभव कार्य को भी संभव करना है, जटिल को सरल करना है। कठिन हो, कुछ भी हो, संभव हो या ना हो, तो भी करना है। एक ना एक दिन विजय प्राप्त कर ले लेवे, लेकिन आगे तो बढ़ो सही। झोपड़ी में बंद रह करके हमें न्याय करना है, घरों में बैठ करके हमें खेती बाड़ी करना है, घरों में बैठ करके हमें वो सब काम करना है। कैसे करोगे? खेत तक पहुँचो तभी तो खेती करोगे। जो भी कार्य करने के लिए चाहते हो वहाँ तक तो पहुँचो। बिना सोचने, बिना विचारने